हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज के इस सेशन में हम जो देखेंगे वो नवंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, जो कि हमारे एफ कैट जो अपकमिंग एफ कैट है फेब में 16th 17th और 18th फेब को शेड्यूल्ड है एफ कैट 1 2024 और साथ में सी डी एस भी आई थिंक अप्रैल में है। तो इन दोनों के लिए ये हमारा डिफेंस करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट नवंबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डिफेंस न्यूज़ है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फॉर्मर आईएएफ वाइस चीफ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएक्टिवेटिंग द दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप इन 2008 इन ईस्टर्न लद्दाख। तो इसमें दो चीज़ें बन जाती है। दौलत बेग ओल्डी जो है वो एक कहाँ पर है, लद्दाख रीजन में है, लद्दाख। तो यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप को 2008 में किस फॉर्मर आईएएफ वाइस चीफ ने रीएक्टिवेट किया था। किसने रीएक्टिवेट किया था, यहाँ ऑप्शंस हमारे 4 दिए हुए हैं। रीएक्टिवेट किसने किया था, एयर मार्शल प्रणव कुमार बरबोरा। किसने रीएक्टिवेट किया था, एयर मार्शल प्रणव कुमार बरबोरा। ठीक है, तो इसमें हम जनरली क्या देखेंगे कि पहले तो हम क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, फिर जो रिलेटेड न्यूज़ है थोड़ा डिटेल वो भी देखेंगे हम। तो क्या है, फॉर्मर पीके बारबोरा वो अभी रिसेंटली पास्ट अवे, तो इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स रह चुके हैं। उन्होंने मेन उनका क्या था, इंस्ट्रूमेंटल थे किस चीज़ में, रिएक्टिवेशन के लिए। दौलत बेग एयर स्ट्रिप जो ईस्टर्न लद्दाख में है उसके लिए, उसको रीएक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन नेवी कॉन्स्टिट्यूटेड एनआईबी अवार्ड इन द मेमोरी ऑफ हुम। ठीक, इंडियन नेवी ने अभी एक अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है, किसकी मेमोरी में, सरदार के एम पनिक्कर। सरदार के एम पनिक्कर के मेमोरी में ये अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक, तो अभी जो प्रेजेंट एडमिरल हैं, नेवी चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, द इंडियन नेवी चीफ हैज़ प्रेजेंटेड द इनॉग्रल नेवी इंटेलेक्चुअल बीकॉन अवार्ड टू कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती, विनर ऑफ इंडियन नेवी के एम पनिक्कर एनआईबी ऐसे कॉम्पिटिशन। किसको ये अवार्ड मिला है, कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को। ठीक, किसको मिला है, कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड किनके मेमोरी में ये इंस्टीट्यूट किया गया है, सरदार के एम पनिक्कर। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, मेनली डिफेंस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई एक्सरसाइज हो गई, कोई नया नेवल शिप एयरक्राफ्ट ये सब अगर लॉन्च हुआ है, कोई नई मिसाइल टेस्ट की गई है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज काजिन 2023 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड कजाकिस्तान। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। हमें क्या बताना है इसमें, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द एक्सरसाइज काजिन। ठीक, क्या है, दिस इज द 7th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2023। ये जो 2023 में जो हुआ वो इस एक्सरसाइज का, ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका 7th एडिशन था। ये क्या है, करेक्ट है ये। द एक्सरसाइज काजिन 2023 शेड्यूल्ड फ्रॉम 30th अक्टूबर टू 11th नवंबर कंडक्टेड इन एजवल मिजोरम में कंडक्ट हुआ। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक, द डोगरा रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी हैज पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज, ये भी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 2। ओनली जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक, डिटेल इसके देख लेते हैं क्या है। 7th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज़ बीन हेल्ड रिसेंटली। ठीक, कहाँ, 30th अक्टूबर टू 11th नवंबर ये शेड्यूल था, बट उतार कजाकिस्तान में, इंडिया में ये नहीं हुआ था इस बार, ये कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कौन कर रही थी, डोगरा रेजिमेंट। इंडियन आर्मी की जो अलग अलग रेजिमेंट है उसमें से डोगरा रेजिमेंट इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है,
एक और ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, एक्सरसाइज प्रबल द्योस्तक। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्या है? आफ्टर द सेकेंड एडिशन द एक्सरसाइज वाज अपग्रेडेड टू अ कंपनी लेवल एक्सरसाइज एंड रिनेम्ड एज एक्सरसाइज काजिंद। ठीक, कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है, प्रबल द्योस्तक के नाम से, तो इसी को रीनेम किया गया है काजिंद के नाम से। ठीक है, बाय इंक्लूडिंग द एयरफोर्स कंपोनेंट, एयरफोर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेम द इंजन दैट इज फिटेड इन द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। प्रचंड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसमें जो इंजन फिट किया गया है उसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? धनुष, अग्नि, कलाम, शक्ति। तो ऑप्शन डी, शक्ति नाम दिया गया उस इंजन को। क्या नाम दिया गया है? शक्ति। ठीक है, इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड टेस्ट फायरिंग ऑफ प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर रिसेंटली। ठीक है, कहाँ ये टेस्ट कैरी आउट किया गया? लिकाबाली, असम में। कहाँ किया गया? लिकाबाली, असम में। ठीक है, और इसको प्रचंड को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, इसमें जो इंजन है 5.8 टन ट्विन इंजन है जिसको नाम दिया गया है शक्ति। इंजन को जो नाम दिया गया है वो क्या है? शक्ति। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रचंड क्या है, तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। दूसरा इसके इंजन के बारे में। ठीक, तो इसके इंजन के बारे में पूछा है तो इंजन का नाम क्या है? शक्ति। S-400 इज द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ विच कंट्री? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक, एक दो बार इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। किस कंट्री का है? इंडिया परचेज कर रहा है किससे? रशिया से। किससे परचेज कर रहा है? रशिया से। ठीक है, और इन्होंने डिप्लॉय कहाँ किया है? S-400 मिसाइल यूनिट्स ऑन चाइना पाक बॉर्डर। जो परचेज किया है तो वो चाइना पाक बॉर्डर पर इसे डिप्लॉय भी किया जा चुका है। ठीक है, S-400 क्या? इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इट इज़ अ मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, जो कि इनकमिंग जो मिसाइल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये कैपेबल है। ठीक है, एरियल टारगेट को ये रेंज ऑफ 400 किलोमीटर अप टू 600 किलोमीटर तक ये डिटेक्ट कर सकता है। कोई इनकमिंग मिसाइल है तो इस रेंज में वो डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट कैन हिट टारगेट अप टू एल्टीट्यूड ऑफ अप टू 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर तक के जो एल्टीट्यूड पर है टारगेट अगर इसका होगा तो वहाँ तक वो उसी रेंज पर, उसी हाइट पर डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने टारगेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज प्लान टू ऑपरेशनली डिप्लॉय बाय 2028-29 इट्स ओन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक, अभी क्या, अभी जो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो क्या था? रशिया का था S-400। तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सिमिलर टू दैट ऑफ इजराइल्स आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। इजराइल के पास जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको एक नाम दिया गया है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। ठीक, अंडर विच प्रोजेक्ट इंडिया प्लान कर रहा है ऑपरेशनली डिप्लॉय करने का अपना खुद का एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसको नाम क्या दिया गया है? प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट कुशा। क्या नाम दिया गया इसको? प्रोजेक्ट कुशा। ठीक, कौन डेवलप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लान टू ऑपरेशनली डिप्लॉय बाय 2028-29? DRDO जो है इसको डिप्लॉय करने के लिए प्लान कर रहा है। कब तक? 2028-29 तक, जो कि इंडिजेनस होगा, खुद का होगा इंडिया का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट कुशा। ठीक, DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरमैन जो भी प्रेजेंट चेयरमैन है समीर वी कामत। ठीक, ये उतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है बट फिर भी हमें जानना चाहिए।
राजेंद्र मेनन हैज़ रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल। ठीक, ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड राजेंद्र मेनन को रीअपॉइंट किया गया है आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल का चेयरमैन फॉर 4 years। ही सर्व द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं? किस हाई कोर्ट के? दिल्ली हाई कोर्ट के। किस हाई कोर्ट के? दिल्ली हाई कोर्ट के ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो होते हैं उनके चेयरमैन के रूप में। ठीक, 4 साल के लिए। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस राजेंद्र मेनन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ द आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। ठीक है, ये इसका आ गया यहाँ पर। इंडियन नेवी हैज decommissioned the Ilyushin 38 Sea Dragon long range maritime patrol aircraft after 46 years। Ilyushin Sea Dragon जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था, इसको अभी डिकमीशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, दिस एयरक्राफ्ट वॉज फीचर्ड इन द रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट ऑफ विच ईयर इन न्यू दिल्ली। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो होता है उसमें जो सेलिब्रेशन होता है उसमें जो एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करते हैं उसमें किस ईयर में इसे इल्यूशन 38 सी ड्रैगन को भी फीचर किया गया था? किस ईयर में? अभी यही 2023 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन परेड में इसको फीचर किया गया था। ठीक है, क्या है ये? एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या दे देता है, मिसाइल का नाम दे देता है या एयरक्राफ्ट का नाम दे देगा या किसी नेवल शिप का नाम दे देगा, और फिर ऑप्शंस होते हैं कि ये है क्या, कि सुपरसोनिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, पेट्रोल एयरक्राफ्ट है या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक, तो ये सब भी पूछा जाता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें जब भी करंट अफेयर पढ़ना है तो थोड़ा उससे जो रिलेटेड न्यूज़ है, थोड़ा डिटेल, वो भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, और क्या है? 2 IL-38 एयरक्राफ्ट विल रिमेन स्टेशन परमानेंटली एट द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम लोथल गुजरात। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो है वो कहाँ पर है? लोथल गुजरात में। ठीक, लोथल हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में पढ़ा होगा। ठीक, और एक निपानीन कर्नाटका। ठीक, 2 जगह इसको स्टेशन किया जाएगा, एक लोथल गुजरात में और एट निपानीन कर्नाटका। ठीक है, इंडियन नेवी हेडक्वार्टर, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार जो है इसके अभी करंट चीफ हैं नेवी के, इंडियन नेवी के। ठीक, द स्पेयर कॉप्स एंड एविएशन यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की जो एविएशन यूनिट है स्पेयर कॉप्स, हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ रॉकेट एंड ट्यूरेट एम्यूनिशन सिस्टम फ्रॉम द फर्स्ट इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर नेम्ड। ठीक, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो स्पेयर कॉप्स जो एविएशन यूनिट है इंडियन आर्मी की, उसने अभी करेंटली क्या किया है? टेस्टेड अ रॉकेट एंड ट्यूरेट एम्यूनिशन सिस्टम फ्रॉम द फर्स्ट इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर नेम्ड। पहला इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर कौन सा है? रुद्र। क्या नाम दिया गया उसे? रुद्र। जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर है उसको नाम दिया गया है रुद्र। ठीक है, क्या है? रुद्र इज अ वेपनाइज्ड वर्जन ऑफ द एडवांस लाइट ध्रुव हेलीकॉप्टर। ठीक, ये क्या है? रुद्र जो ध्रुव हेलीकॉप्टर जो था उसका ये वेपनाइज्ड वर्जन है। इट इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। ठीक, इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर अभी मैंने बताया न्यू दिल्ली में, और अभी करंट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे। अभी जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो है जनरल मनोज पांडे। इंडियन नेवी के जो करंट चीफ है वो कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक,
Saab AB has become the first foreign company to receive 100% FDI in India's defense project. एक कंपनी जो है Saab AB, वो पहली फॉरेन कंपनी बन चुकी है जिसको 100% FDI इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट में 100% FDI इन्वेस्ट करने का मौका मिला है। Saab AB इज बेस्ड इन विच कंट्री? किस कंट्री की कंपनी है ये? किस कंट्री में बेस्ड है? स्वीडन। किस कंट्री में बेस्ड है ये? स्वीडन की एक कंपनी है Saab AB, जो कि पहली कंपनी बन चुकी है 100% फॉरेन FDI इन इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट। ठीक, स्वीडिश डिफेंस कंपनी Saab AB हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू रिसीव 100% FDI इन इंडियाज डिफेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी क्या एट प्रेजेंट इंडिया अलाउज ओनली 74% FDI इन द डिफेंस सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अभी 74% FDI ही अलाउड है। उससे ज़्यादा के लिए बियॉन्ड दैट क्लियरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल। उसके बियॉन्ड अगर इन्वेस्टमेंट FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है। तो इस Saab AB कंपनी को, जो स्वीडिश कंपनी है, उसे ये अप्रूवल मिल चुका है। What is the name of first of its class offshore patrol vessel of the Indian Coast Guard that was decommissioned in Kochi in November 2023? अभी रिसेंटली एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल था जिसे डिकमीशन किया गया नवंबर में ही। कहाँ पर? कोची में डिकमीशन किया गया था। ठीक, तो इसका नाम क्या है? ICGS समर। क्या नाम है इसका? ICGS समर। ठीक है, ICGS समर हैज बीन डिकमीशन्ड रिसेंटली। ये क्या? फर्स्ट ऑफ इट्स क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इंडियन कोस्ट गार्ड का ये पेट्रोल वेसल था। ठीक है, कब ये कमीशन कब हुआ था? ये फरवरी 1996 में। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, उन्होंने गोवा में इसको कमीशन किया गया था। ICGS समर को कमीशन किया था इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल जो है कौन है? राकेश पाल। अभी करंट डायरेक्टर जनरल कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड के? राकेश पाल। रिसेंटली ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज कंडक्टेड इट्स एनुअल एक्सरसाइज पूर्वी आकाश इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न एयर कमांड जो इंडियन एयरफोर्स का है, उसने अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नाम क्या है उसका? पूर्वी आकाश। ठीक, हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड इज लोकेटेड इन। क्या पूछ रहा है? ईस्टर्न एयर कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर लोकेटेड है? तो अब एक क्वेश्चन और, क्या? हेडक्वार्टर कमांड। तो हमें ये भी पता होना चाहिए इंडियन आर्मी के जितने कमांड है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन एयरफोर्स के जो कमांड है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन नेवी के जो कमांड है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक, तो हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ पर है? शिलोंग, मेघालय। कहाँ पर है इसका? शिलोंग, मेघालय में ईस्टर्न शिलोंग मेघालय में जो ईस्टर्न एयर कमांड का जो ये है हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? शिलोंग, मेघालय में। वहाँ इन्होंने अभी क्या, ईस्टर्न एयर कमांड ने पूर्वी आकाश नाम का एक एनुअल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। तो ईस्टर्न एयर कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो है मेघालय में। मेजर पार्टिसिपेंट कौन थे? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। ठीक, यहाँ पर ये भी तेजस क्या है? एयरक्राफ्ट है, और प्रचंड क्या है? हेलीकॉप्टर है। दोनों लाइट कॉम्बैट, एक है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एक है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इंडियन आर्मी इज सेट टू इंडक्ट द हर्मिज 900 स्टारलाइनर ड्रोन ऑफ विच कंट्री? इंडियन आर्मी अभी एक ड्रोन जिसका नाम है हर्मिज 900 स्टारलाइनर, इसको इंडक्ट करेगी। इसने ये किस कंट्री का ये ड्रोन है?
ठीक, किस कंट्री का ड्रोन है? 4 कंट्री है यहाँ पर, इजराइल, रशिया, यूएसए, फ्रांस। किस कंट्री का है ये? इजराइल। इजराइल ने इसे डेवलप किया है। ठीक, इंडियन आर्मी सेट टू इंडक्ट द हर्मिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन ऑफ इजराइल। ठीक, इजराइल से हमारे डिफेंस रिलेशन जो हैं बहुत अच्छे हैं, तो इजराइल द्वारा डेवलप जो ये ड्रोन है उसको इंडियन आर्मी ने अभी इज सेट टू इंडक्ट करने वाली है। ठीक, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैव रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन द फर्स्ट इंडस एक्स इन्वेस्टर मीट एट, ये जो इंडस एक्स इन्वेस्टर मीट हुआ है वो अभी नवंबर 2023 में, वो कहाँ पर हुआ है? लोकेशन क्या है उसकी? न्यू दिल्ली। कहाँ पर हुआ है ये मीटिंग? ये मीटिंग कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में। ठीक, कब इसे इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलेशन इकोसिस्टम, इसका जो फुल फॉर्म है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलेशन इकोसिस्टम, कब लॉन्च हुआ था? जून 2023 में। इसकी अभी एक मीटिंग हुई नवंबर 2023 में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, रिसेंटली नवंबर 2023 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन इट्स शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय। ठीक, अब ये मिसाइल का क्वेश्चन आ गया है। फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। 2 क्वेश्चन है यहाँ। अब्दुल कलाम जो आइलैंड है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और यहाँ इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर हुई है नवंबर 2023 में। प्रलय जिसका नाम है वो किस टाइप की मिसाइल है? किस टाइप की है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल। प्रलय जो है क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। ठीक, प्रलय इज अ, रेंज भी इसका हमें पता होना चाहिए, 350 to 500 किलोमीटर शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। पेलोड कैपेसिटी इसकी क्या है? कितना एम्यूनेशन ले जा सकती है ये? 500 to 1000 kg। ठीक, एम्यूनेशन कितना इसमें लोड किया जा सकता है? 500 to 1000 kg एम्यूनेशन लोड किया जा सकता है इसमें। और ये जो प्रलय जो है वो है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, रिसेंटली इन नवंबर 2023 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज इनकॉर्पोरेटेड अ ज्वाइंट वेंचर विथ विच कंट्रीज सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स अंडर द नेम सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, किसके साथ? किस कंट्री का? फ्रांस। ठीक, फ्रांस में एक कंपनी है जिसके साथ इसने ये ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, हाल हैज इनकॉर्पोरेटेड अ जेवी विथ ज्वाइंट वेंचर विथ सैफरान फॉर हेलीकॉप्टर इंजन रिसेंटली। ठीक, क्या है ये जो कंपनी है? ये क्या है? फ्रांस बेस्ड है। फिर एक एक्सरसाइज है। तो अभी जितने भी हमने देखे अभी तक क्वेश्चन, उसमें क्या है? मेनली मिसाइल, कौन से मिसाइल टेस्ट फायर हुए, तो वो मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है, वो हेडक्वार्टर, किसी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई ज्वाइंट वेंचर, कोई MOU साइन हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, कोई मीटिंग हुई है डिफेंस रिलेटेड तो वो कहाँ हुई है। ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाते हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्या है? द डैश एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बोंगो सागर 23 एंड द डैश एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट एक्सरसाइज बाय द 2 नेवीज, सेम ये दोनों नेवी हैव बीन कंडक्टेड इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल इन नवंबर 2023। तो ये क्या पूछ रहा है? बोंगो सागर का एडिशन कौन सा था और कॉर्पेट का कौन सा एडिशन था? तो कौन से एडिशन का था ये? 4th
बोंगो सागर का 4th एडिशन था, कॉर्पेट एक्सरसाइज का ये 5th एडिशन था। ठीक, तो बोंगो सागर जो है 4th एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी, बोंगो सागर, एंड 5th एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बाय द टू नेवीज हैज बीन कंडक्टेड इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। इंडियन नेवी शिप्स कुथार, किल्तान एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डॉर्नियर जो है, इसमें इन तीनों एयरक्राफ्ट ने इस एयरक्राफ्ट ने और इंडियन नेवी शिप्स कुथार और किल्तान ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, बोंगो सागर एक्सरसाइज जो फर्स्ट कंडक्टेड इन 2019, बोंगो सागर एक्सरसाइज सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ? 2019 में, और फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट वाज हेल्ड इन 2018। ठीक, तो अभी 2023 है, तो ये एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होता है। तो बोंगो सागर का ये 4th एडिशन था और कॉर्पेट का 5th एडिशन था। ठीक है, Who has assumed the role of flag officer commanding of the Western Fleet, the sword arm of the Indian Navy? कमांडिंग ऑफिसर वेस्टर्न फ्लीट का किन्होंने अज्यूम किया है ये रोल, फ्लैग ऑफिसर का वेस्टर्न फ्लीट का? किसने अज्यूम किया है ये? रियर एडमिरल CR प्रवीण नायर। किसने अज्यूम किया है? रियर एडमिरल CR प्रवीण नायर ने। ठीक, ये अपॉइंटमेंट बेस्ड थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है। किसके कंपैरिजन में? एक्सरसाइज हो गया, मिसाइल्स हो गए, कोई हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ, इनके कंपैरिजन में। बट ये नहीं कि हमें जानना नहीं है, या किसी कंट्री से कुछ डिफेंस सिस्टम या कुछ कोई MOU साइन हुआ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे S-400 के लिए रशिया से परचेज किया गया, सेम हमने अभी इसराइल का देखा, तो ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बिलोंग टू विच कंट्री? ठीक, एक और फिर और ये भी होता है कि कोई कंट्री अगर नया डिफेंस सिस्टम नया कुछ लॉन्च करती है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो वो भी कोई इम्पॉर्टेंट मिसाइल, कोई न्यूक्लियर मिसाइल, सबमरीन, ये सब लॉन्च करती है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि हमें इंडिया बेस्ड, हाँ बहुत ज़्यादा हमें बाहर का नहीं पढ़ना है, इंडिया से रिलेटेड ही, इंडिया के जिसके साथ रिलेशन है वो सारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर कभी होता है कि किसी कंट्री ने कुछ लॉन्च किया कोई डिफेंस बेस्ड कुछ भी, तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या था? इसका आंसर क्या होगा? रशिया। क्या होगा इसका आंसर? रशिया। रशिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडिया टू सप्लाई इट्स IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। रेंज क्या है इसका? 500 मीटर टू 6000 मीटर। ये क्वेश्चन यही रहेगा। व्हाट इज एमिनी? एमिनी लॉन्च बाय द इंडियन नेवी। एमिनी जो है वो क्या है? अभी एमिनी नाम का कुछ लॉन्च हुआ है, किया गया इंडियन नेवी के द्वारा, तो वो है क्या? क्या है वो? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक, इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड एमिनी, द 4th इन सीरीज ऑफ 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। इंडियन नेवी जो है अभी एक सीरीज 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च करना है इंडियन नेवी को, तो उसमें से ये 4th था। एमिनी जो है वो 4th है, वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एमिनी क्या? एमिनी अर्नाला क्लास शिप इज नेम्ड आफ्टर एमिनी आइलैंड इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एक आइलैंड है एमिनी आइलैंड, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। किसने बिल्ड किया इसे? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक, किसने बिल्ड किया है? गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। रिसेंटली द 9th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में अभी रिसेंटली नवंबर 2023 में ही एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ,
ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस्ड इन पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में ये इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कमेंस वो स्टार्ट हुआ है। तो वो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास इकोवेरिन धर्म गार्डियन। क्या नाम है उसका? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। यूएस के साथ है, धर्म गार्डियन साथ जापान के साथ है। ठीक है, तो अभी जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 9th एडिशन जो लॉन्च हुआ है, कमेंस हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसका नाम क्या है? मित्र शक्ति। कहाँ कमेंस हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में। द 2023 एडिशन ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। ठीक, एक डिफेंस डायलॉग है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग ऑफ द इंडियन नेवी हैज़ बीन हेल्ड इन। ठीक, ये डायलॉग ये कहाँ, ये मीटिंग कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। तो अभी हमने देखा दोनों का जो एनुअल मीट था, जो ये मीटिंग हुई, वो कहाँ पर कंडक्ट हुआ? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कंडक्टेड फ्रॉम 15 to 17 नवंबर 2023। थीम क्या था इसका? जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ठीक, कोई भी मीटिंग होती है या कुछ होता है तो उसका कुछ थीम होता है। तो इसका थीम क्या था? जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ठीक, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली अटेंडेड द 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन। अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग अटेंड किया है। वो कहाँ पर हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। थोड़ा बहुत ये भी हम कर सकते हैं कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। कभी कभी होता है कि हमें आंसर पता नहीं है। तो आसियान कंट्री में कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया आसियान कंट्री में है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आसियान कंट्री में ही ये सारे मीटिंग होंगे। दूसरे कंट्री में जाकर दूसरी कंट्री से होस्ट नहीं करेगी। तो आसियान कंट्री इंडोनेशिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, इन नवंबर 2023 द इंडियन नेवी इन एसोसिएशन विद DRDO has सक्सेसफुली conducted guided flight trials for the first indigenously developed naval anti-ship missile short range। ठीक, नवंबर 2023 में इंडियन नेवी ने DRDO के साथ मिलकर सक्सेसफुली कंडक्ट क्या किया है? गाइडेड फ्लाइट ट्रायल फॉर द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल। ठीक, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेंशन्ड बिलो इज आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? इनमें 3 स्टेटमेंट दिया गया। द मिसाइल कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम द अटैक हेलीकॉप्टर, सही है ये। इट कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मैक 0.8, ये भी जो इन्फॉर्मेशन है ये भी सही है। दिस मिसाइल विल रिप्लेस द सी ईगल मिसाइल्स, ये किसको रिप्लेस करेगी? सी ईगल मिसाइल्स जो अभी करेंटली हैं उनको ये रिप्लेस करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑल 1, 2 एंड 3। ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों स्टेटमेंट हैं, ये सारे ही करेक्ट हैं। ठीक है, क्या इंडिजिनियस एयर लॉन्च एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये, डेवलप्ड फॉर द इंडियन नेवी। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अटैक हेलीकॉप्टर्स। ठीक, सी ईगल मिसाइल को ये रिप्लेस करेगा जो कि करेंटली अभी यूज में है इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स करेक्टली फीचर एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ठीक, कौन सा है जो ये वज्र प्रहार जो है ये, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक्सरसाइज वज्र प्रहार ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान के बीच में जो है वो ज्वाइंट एक्सरसाइज है, वो क्या है? धर्मा गार्डियन है। दिस एक्सरसाइज कंडक्टेड फ्रॉम 18 नवंबर टू 25 नवंबर। डेट ये भी गलत है। द ईयर 2023 मार्क द 14th एडिशन। इस बार जो हुआ है वो 14th एडिशन, वज्र प्रहार का 14th एडिशन था। तो ओनली 3 हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक, क्या है, द 14th एडिशन ऑफ इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है क्या है, इंडो और इंडिया और यूएसए के बीच का ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। ठीक, इंडिया और जापान के बीच का जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो क्या है, धर्मा गार्डियन। और कहाँ पर ये कमेंस हुआ है, कहाँ स्टार्ट हुआ है, उमरोई मेघालय में। डेट क्या है, 21 नवंबर टू 11 दिसंबर। तो ये डेट स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे नहीं इतना पूछते हैं कि एग्जैक्ट डेट पूछें, मंथ पूछ सकते हैं। प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ कंडक्ट हुआ है। कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसके साथ ये जो एक्सरसाइज था किसके साथ कंडक्ट हुआ है। ठीक है, सूर्य किरण इज द बायलैटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्री आर्मीज ऑफ विच इंडिया। किसके साथ ये जो है सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी एक्सरसाइज, वो किसके साथ कंडक्ट करती है। क्या हो जाए इसका आंसर, नेपाल। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति था। ठीक, नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज है वो सूर्य किरण एक्सरसाइज है। और इस बार जो हुआ 17th एडिशन था इस मिलिट्री एक्सरसाइज का। ठीक, कहाँ पर कंडक्ट हो रहा है ये, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कहाँ कंडक्ट हो रहा है ये, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक, एनसीसी 2022 में जो हुआ था वो सालझंदी नेपाल में हुआ था ये। ठीक, अभी जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। एनसीसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 4th संडे ऑफ नवंबर। द ईयर 2023 मार्क्स विथ रेजिंग डे ऑफ एनसीसी। इस साल जो था वो कितने साल हो गए एनसीसी को बनाए हुए, रेज किए हुए, कितने साल हो गए, 75 साल, 75 ईयर्स हो गए हैं एनसीसी को रेज किए हुए। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। द सेकेंड एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड हैज बीन कंडक्टेड एट विच प्लेस। ठीक, ऑस्ट्रा हिंड जो है वो कहाँ पर किया गया है कंडक्ट अभी, द सेकेंड एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड हैज बीन कंडक्टेड एट विच प्लेस। कहाँ किया गया कंडक्ट, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर कंडक्ट किया गया है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है। ऑस्ट्रा हिंड, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, तो हिंद वर्ड से हिंद इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑस्ट्रा हिंद किसके किसके बीच का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक, तो ये भी याद करने के लिए हम ऐसे भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि नाम में अगर कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं तो हम उससे भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे इंदिरा एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच है, इंडिया और रशिया के बीच का। Which Indian defense entity has conducted the 9th national level pollution response exercise of वाडिनार कोस्ट गुजरात। वाडिनार कोस्ट जो गुजरात में है वहाँ 9th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। किसने कंडक्ट किया है, 4 ऑप्शन, टेरिटोरियल आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो क्या है इसका आंसर, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया है गुजरात में। ठीक, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया है वाडिनार कोस्ट गुजरात में। ठीक है, तो ये आज जो ये सेशन था ये इम्पॉर्टेंट जो डिफेंस न्यूज़ थे 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, जो कि नवंबर मंथ में जितने भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ आए हैं उनमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो हमें क्या अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए क्या हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा डिफेंस न्यूज़ से, क्योंकि इसमें एफकैट में भी 4-5 क्वेश्चन का वेटेज हो जाता है। सीडीएस में भी जो करंट अफेयर, डिफेंस बेस्ड करंट अफेयर्स आते हैं, तो हमें करंट अफेयर ऐसे मंथली अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट रहिए और साथ में इसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए कि एग्ज़ाम के टाइम ये क्या है, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, या तो आता है या तो नहीं आता है। तो अगर हमारा रिवीजन अच्छे से रहेगा तो हम इजीली स्कोर, ये सारे क्वेश्चन तो फिर नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो हम हर मंथ क्या करते हैं कि ये मंथली करंट अफेयर का एक सेशन लेकर आते हैं, तो आप प्रैक्टिस मॉक के डिफेंस चैनल पर आकर ये देख सकते हैं। साथ ही साथ एफकैट के लिए हमने एक सीरीज़ भी स्टार्ट की है जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग के भी वीडियोस अपलोड हुए हैं, वो भी अपने अपकमिंग एफकैट के लिए आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।